आपने सबसे पहले फखर जमान के ऊपर तलवार चलाई थी। अगर पिछले 5-7 साल की जर्नी के अंदर इंडिया से मैचेस ना जीतने के ऊपर हारिस रऊफ घर बैठ सकता है, फौजी बेंच पे बैठ सकता है, फौजी अभी भी बेंच पे बैठा हुआ है, तो ये दो बेंच पे क्यों नहीं बैठ सकते हैं? क्योंकि आपने मैचेस जीतने हैं। जो इंडियन टीम हमें माजी में हराया करते थी, आज उस टीम के अंदर ना कोहली है, ना उस टीम के अंदर रोहित शर्मा है और ना केएल राहुल है, तो बड़े बड़े स्टार्स उनके भी बैठे हुए हैं। तो पाकिस्तान टीम का एक मैनेजमेंट का ये तबका सोचता है, बट दूसरा तबका एक डिफरेंट तरीके से सोचता है कि बाबर की एक मैच से फॉर्म वापस आ गई है, शाहीन प्रीमियम फास्ट बॉलर है, बट शाहीन स्टिल इन हॉट वाटर, नसीम को चांस मिल सकता है, नवाज को भी आप बिठा सकते हो, बट एक तबका ये कहता है कि जी नवाज को मत बिठाइए, आप राना को बिठा के तो आप नसीम शाह के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन आप उस्मान खान को भी बिठा सकते हैं। तो वो सारी पॉसिबिलिटीज हैं, हतमी फैसला कोई नहीं हुआ, हम अपनी राय दे सकते हैं, बट सोचा जरूर जा रहा है कि बड़ों को बिठा के तो आप जो है वो वापस फौजी के ऊपर भी जा सकते हैं, नाफे के ऊपर भी जा सकते हैं, नसीम शाह भी आपके पास बेंच पर बैठा हुआ है, और सलमान मिर्जा का भी एक ऑप्शन है, उसको भी इंडियंस नहीं जानते ना खेले हुए हैं, उसको भी आप चांस दे सकते हैं। तो सरदार औरंगजेब साहब मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ, इनसे बात करते हैं। सर जी मुझे बताएं, पहला सवाल, क्योंकि क्रिकेट फैन होने के नाते आप ये बोल्ड स्टेप लेने के हक में है या नहीं है, होना करेंगे या नहीं करेंगे, ये बात की बात है। मैं पहले आपकी राय जानना चाहता हूं। देखें इजाज भाई, बातें तो आपने सच्ची बात है सच्ची की हैं और ऐसा होना चाहिए, लेकिन इस स्टेज पे आके तो मेरा जाती ओपिनियन ये है कि अगर आप बाबर आजम को ड्रॉप करते हैं, बाबर आजम को ड्रॉप करके अगर आप ख्वाजा नाफे को लेके आते हैं, तो ये कितनी बड़ी ज्यादती की बात होगी। ये इसलिए होगी कि जो प्लेयर बाबर की जगह फखर को आप देखें, उस जाविये में देखें, फखर को अगर आए तो जस्टिफाई करता है फखर जमान, क्योंकि फखर जमान तो एक डिफरेंट लेवल का प्लेयर है और फखर जमान ही इस टीम में एक ऐसा प्लेयर है जो सिंगल हैंडेडली मैच जिता सकता है। तो अगर ये चेंजेस होती है तो मेरे ख्याल में ये तो बहुत जबरदस्त होगी, क्योंकि बाबर आजम को अगर कोई रिप्लेस करता है तो फिर उसकी रिप्लेसमेंट ऐसी होनी चाहिए जो बाबर से बेहतर हो। फखर जमान के पास वो सारे खाने टिक करता है, फखर जमान एक्सपीरियंस है, फखर जमान ने बहुत लंबे अरसे तक पाकिस्तान को सर्व किया है, तो अगर तो फखर जमान आता है तो जस्टिफाई करता है। अगर आप ख्वाजा नाफे पे या किसी दूसरे पे जाएंगे तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी ज्यादती इसलिए होगी कि इतने बड़े स्टेज पे आके जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो नॉर्मल प्लेयर पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, और ऐसे में अगर हम किसी ऐसे प्लेयर को लेके ख्वाजा नाफे और फिर वो रिप्लेस बाबर आजम को कर रहा है तो उस पर डबल प्रेशर हो जाएगा। ऐसे में उसका सर्वाइवल। एक सवाल ले लें, अगर बाबर को खिलाएं तो आप इस हक में? देखिए अब बाबर आजम को अगर आपने टीम में रखा हुआ है ना, तो ये सबसे बड़ा स्टेज होता है। जाद भाई एक बात समझने की कोशिश करें कि इससे बड़ा मैच जो है वो दुनिया की तारीख में नहीं होता। इंडिया पाकिस्तान का बड़ा मैच और बाबर आजम को बाहर निकालेंगे तो आधी से ज्यादा टीम पे तो प्रेशर ऐसे ही आ जाएगा। और बाबर आजम ठीक है रन्स नहीं कर रहे, फॉर्म में नहीं है, लेकिन बाबर आजम एक ऐसा मटेरियल आपके पास है कि अपोजिशन को उनका एक खौफ तो रहता है, एक डर तो रहता है। और फिर बाबर आजम का जो रोल है इन विकेट्स के ऊपर, आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो है वो आज 160-70 चेज नहीं कर सकी, तो इन विकेट्स के ऊपर आपने 200-250 रन नहीं करने जो बाबर आजम से हम डिमांड करते हैं वो नहीं कर पाते। इन विकेट्स के ऊपर 170-80 रन जो है विनिंग स्कोर है, और बाबर आजम ने सिर्फ रोल ये करना है जो कप्तान सलमान अली आगा ने बताया था, जो कोच ने बताया था कि आपने इनको एंकर करना है और बाकी जो प्लेयर्स आपके साथ होंगे वो फिर आपसे पार्टनरशिप लगे कि स्ट्राइक रेट बेहतर करके तो एक अच्छा टारगेट सेट करें। मुझे लगता है, मुझे एक बात याद आ रही है, कल पाकिस्तान टीम के होटल पे मैं गया था, रेस्टोरेंट है 24th फ्लोर के ऊपर। मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, बट कल कुछ जिम्मेदार लोगों से मेरी बात हुई है तो उन्होंने एक जुमला ऐसा बोला है जो मुझे याद रह गया है कि इजाज वसीम इंडिया पाकिस्तान गेम जीतने के लिए ही फखर शाहीन और बाबर को पाकिस्तान की टीम में रखा हुआ है। और आपने भी 2 दिन पहले शायद जुमला इस्तेमाल किया था, मैंने भी कि अगर ऐसे भी काम मान गए तो फिर कद्दू का मान। मैं यही तो कह रहा हूं, अगर इंडिया पाकिस्तान के मैच में शाहीन बाबर को ड्रॉप करेंगे तो फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ खिलाएंगे, फिर बाकी टीमों के खिलाफ खिलाएंगे, तो वो जो लड़का जिसको इंडिया के खिलाफ चांस देंगे, आप मुझे बताएं ना, इंडिया पाकिस्तान का एक ऐसा प्रेशर होता है कि आप बाहर मीडिया बॉक्स में बैठे आपको भी प्रेशर फील हो रहा होता है, तो ऐसे में किसी यंगस्टर को कैसे आप कह सकते हैं ये बाबर आजम की जवाबदारी है, ये शाहीन शाह अफरीदी की जवाबदारी है, ये नसीम शाह की है, ये फखर जमान की है कि वो फ्रंट से लीड करे। सलमान अली आगा के पास भी इतना तजर्बा नहीं है, वो भी इंडिया के खिलाफ इतने ज्यादा मैचेस नहीं खेला हुआ, तो इस स्टेज के ऊपर मैं समझता हूं कि इन लोगों को फ्रंट पे आना चाहिए और इन लोगों को आगे रखना चाहिए। देखिए अब ये फैसला करने की घड़ी आ गई है ना, या इधर या उधर, ये नहीं हो सकता कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो हम कहें इनके बगैर खेल लें। क्यों बगैर खेल लें भाई? जो बेंच पे बैठे हुए हैं जिनको आप सर, इसी पे मैं काउंटर आर्गूमेंट पे आता हूं। एक तबका टीम मैनेजमेंट का ये सोचता है कि ठीक है इनको हमने वर्ल्ड कप के स्क्वाड के अंदर कैरी किया हुआ है, बट पास्ट 6 साल के अंदर या 4 साल के अंदर या 3 साल के अंदर कोई इन्होंने हमारे गले में कोई मालाएं नहीं पहनाई है, हमने हार ही उठाई है हमेशा। एक तबका ये कहता है कि नसीम शाह को भी तो सेम इंडिया के खिलाफ मैच मद्देनजर रखते हुए स्क्वाड में रखा गया।
दूसरा तबका ये सोचता है कि मिर्जा भी एक ऐसा वेपन है, उसको भी इसी हाई वोल्टेज गेम के लिए मद्देनजर रख के सिलेक्ट किया था। आगे भी पाकिस्तान के टफ मैचेस आ रहे हैं। तो फिर जो तबका ड्रॉप करने के बारे में सोचता है या कहता है कि जो इनको बिठा के अब डिबेट क्या है कि बाबर को बिठाइए फखर को लाइए, उस्मान को बिठाइए नाफे को लाइए, और फ़हीम अशरफ या नवाज में से किसी को बिठाइए, तो लो शाहीन को आप साथ चलने दीजिए, नसीम को आप ले आइए। तो दूसरा जो तबका इनको बिठाने का सोचता है वो भी पाकिस्तानी टीम के मैनेजमेंट के लोग हैं ना, कभी पूरे 15 के 15 यूटिलाइज कर सकते हैं। देखिए, एक बात नसीम शाह के बारे में मैंने आपको पहले दिन कही थी कि नसीम शाह इन कंडीशन के ऊपर मैं समझता हूं कि शाहीन शाह आफरीदी से बेहतर बॉलर है। वो इसलिए कि वो नए बॉल से बड़ा अच्छा बॉल करता है, पुराना बॉल करता है, उनके पास यॉर्कर है और स्लोअर वन जो है उसका बहुत अच्छा है। शाहीन शाह आफरीदी का एक प्रॉब्लम है कि पहले 2 ओवर उसको विकेट मिल गई तो वो हीरो, अगर 2 ओवर में उसको विकेट ना मिली तो फिर उसको पता ही नहीं चला, वो 3-4 छक्के आराम से खाता है। तो इन कंडीशन के ऊपर, इन कंडीशन को देखते हुए मुझे लगता है कि शाहीन शाह आफरीदी की जगह नसीम शाह आपका वैसे जो ऑटोमेटिक फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए। लेकिन सरदार जी, फिर आप ये कहते हैं कि ये किस मर्ज की दवा है, उसको इसी गेम के लिए रखा हुआ है ना। देखिए, आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन एक बंदा आप कंडीशन को भी तो देखें ना। अगर कंडीशन उसको सूट नहीं कर रही तो बुमराह भी तो बाहर होता है। दुनिया के वर्ल्ड क्लास बॉलर भी तो कंडीशन देख के चेंज होते हैं ना। ये कंडीशन अगर उसको सूट नहीं कर रही तो उसकी जगह देखें, अब नसीम शाह का एक्सपीरियंस शाहीन शाह से कम नहीं है। शाहीन शाह पहले डेब्यू कर चुका था नसीम शाह से पहले, नसीम शाह डेब्यू कर चुका शाहीन शाह से पहले, तो उसका एक्सपीरियंस कम तो नहीं है। विकेट्स भी वो अच्छी लेता है, T20 के अंदर बॉलिंग भी अच्छी करता है, और व्हाइट बॉल का भी अच्छा बॉलर है, टेस्ट में भी वो अच्छा कर चुका है। तो किसी तौर पर भी आप इसको कम नहीं कह सकते। तो ये जो आप रिप्लेसमेंट में जो बाबर आजम की मिसाल देता हूं, तो वो मैं इसलिए देता हूं कि बहुत सब लोगों का ख्याल है कि बाबर आजम की जगह ख्वाजा